बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। वोलंगाबा ब्रिस्बेन, भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच और तीसरे दिन जब 17 ओवर की बल्लेबाजी में 51 रन पर भारत के 4 खिलाड़ी आउट थे, फॉलो ऑन का खतरा सर पर मंडला रहा था, तो ऐसा दिखाई दे रहा था कि शायद इस टेस्ट मैच के अगले 2 दिन भारत के लिए वोलंगाबा पर सर्वाइव करना इतना आसान होगा नहीं। लेकिन चौथे दिन बारिश और गीली आउटफील्ड की वजह से सिर्फ 57 ओवर का खेल मुमकिन हो सका और इन 57 ओवर के खेल में भारत ने 201 रन अपने गुज़िश्ता रोज़ के स्कोर 241 रन में ऐड किए और भारत की टीम जो है 201 रन उन्होंने ऐड किए। 51 फॉर 4 था उनका स्कोर तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर। तो अब ये कहा जा सकता है कि भारत की टीम जो है वो शिकस्त के खतरे से तो किसी हद तक इस टेस्ट मैच में अपने आप को बाहर निकालने में कामयाब हो गई है। और वोलंगाबा ब्रिस्बेन जहां बारिश गीली आउटफील्ड की वजह से चौथे दिन 4 दिन के खेल में बहुत ज़्यादा खेल मुतासर हुआ है, हो नहीं पाया है। इस टेस्ट मैच में बड़ी शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग में ट्रेविस हेड, जो कि सीरीज़ में दूसरी सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब रहे, और उनके साथ स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान, उन्होंने पहली इनिंग में एक अच्छी इनिंग खेली। और अब बज़ाहिर ये टेस्ट मैच ड्रॉ की जानिब जाता हुआ लग रहा है और भारत की टीम के लिए मैच के 14 दिन के अख्तामी लम्हात बड़े शानदार रहे, जहां आकाश ने जसप्रीत बुमराह के साथ बड़ी शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और एक मरहले पर भारत के 213 रन पर 9 आउट हो गए थे। और यहाँ ऐसा लगा कि शायद भारत की टीम जो है वो फंस जाएगी, लेकिन आकाश और जसप्रीत बुमराह जो है वो सीसा पिलाई हुई दीवार बन गए। आकाश ने 31 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के के साथ नाकाबिले शिकस्त 27 रन स्कोर किया और बुमराह ने 27 गेंदों पर जो उन्होंने पैट कमिंस को छक्का मारा 10 रन बनाने में वो कामयाब रहे हैं। और इस बल्लेबाजी के साथ भारत की टीम जो है वो, अगर मैं ये कहूँ कि फॉलो ऑन के खतरे से बाहर आ गई है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। याद रहे ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग में 445 रन स्कोर किए थे, जहां उनको शानदार बल्लेबाजी मैसर आई। ट्रेविस हेड जिन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, इससे पहले उन्होंने एडिलेड का वो मैदान जहां भारत को ऑस्ट्रेलिया हराने में कामयाब रहा था, होम ग्राउंड पर उन्होंने शानदार सेंचुरी स्कोर की थी। यहाँ इस बार वो 152 रन स्कोर करने में कामयाब रहे और उनका भरपूर साथ दिया स्टीव स्मिथ ने 101 रन की बड़ी शानदार उन्होंने इनिंग खेली। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग में विकेट कीपर एलेक्स कैरी जो थे 88 गेंदों पर 70 रन बनाकर तीसरे टॉप स्कोरर रहे। और जवाब में एक मरहले पर भारत के 4 बैट्समैन जो है वो पवेलियन लौट चुके थे 44 के स्कोर पर। 4 रन बनाने के बाद उनके उभरते हुए बैट्समैन जायसवाल, उसके बाद 1 रन बनाने के बाद शुभमन गिल, 3 रन बनाने के बाद कोहली और ऋषभ पंत 12 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। और उसके बाद ऐसा लगा कि अब शायद भारत की टीम इस टेस्ट मैच में पहली इनिंग में तो फॉलो ऑन के खतरे से 2-4 होगी, लेकिन दूसरी इनिंग में उनको इनिंग के शिकस्त का खतरा मिलेगा, या फिर ऑस्ट्रेलिया अगर उनको बल्लेबाजी का मौका देती है तो वो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और वोलंगाबा ब्रिस्बेन जहां पर फास्ट बॉलर डोमिनेट करते हैं और 6 खिलाड़ियों को बुमराह ने 72 रन देकर ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग में आउट किया था। सिराज ने उनका साथ दिया 2 विकेट लेकर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को झटका लगा और ऑस्ट्रेलिया को झटका इस तनाजुर में लगा कि जोश हेजलवुड जो है एक बार फिर अनफिट हो गए। याद रहे वो एडिलेड ओवल पर दूसरा टेस्ट मैच खेल नहीं पाए थे अपनी इंजरी की वजह से। स्कॉट बॉलैंड को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया था और यहाँ ऑस्ट्रेलिया ने अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन में वाहिद तब्दीली की और बॉलैंड को उन्होंने ड्रॉप किया, हेजलवुड को वापस लेकर आए। लेकिन हेजलवुड भारत की पहली इनिंग में जो अब तक 74.5 ओवर्स की रही है, जहां उन्होंने 3.36 की रन औसत के साथ 9 विकेट पर 252 रन स्कोर किए हैं, सिर्फ 6 ओवर डाल सके। और ये भारत के लिए सुख की बात थी और ऑस्ट्रेलिया के लिए दुख की बात थी, क्योंकि एक खिलाड़ी को हेजलवुड ने आउट किया और हेजलवुड जो थे वो कोहली की विकेट लेने में कामयाब रहे थे सेकंड इनिंग में, लेकिन यहाँ पर वो 6 ओवर से आगे बढ़ नहीं पाए और मुझे नहीं लगता कि इस टेस्ट मैच में वो मजीद बॉल डालने में कामयाब रहेंगे। बॉलिंग का ज़्यादा बोझ जो है वो इस तनाजुर में फिर फास्ट बॉलिंग में
टीम के कप्तान पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के कंधों पर आया। स्टार्क ने 24 ओवर में 83 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया और कप्तान पैट कमिंस ने लीड कर रहे हैं, 4 विकेट उन्होंने हासिल किए और दिन के अख्ताम पर उन्होंने बड़ा जोर लगाया आकाश को या बुमराह को आउट करने के लिए, उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली। अपनी 5वीं विकेट के लिए वो काफ़ी कोशिश करते रहे, उसमें उनको कामयाबी मिले नहीं। 20.5 ओवर में 80 रन देकर वो 4 विकेटों के हसूल में कामयाब रहे हैं। लियोन ने जनाब यहाँ पर एक खिलाड़ी को आउट किया है और ये विकेट नेथन लियोन की जो थी वो KL राहुल की थी, जो कि भारत की इनिंग के टॉप स्कोरर थे। और वो कहते हैं ना कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे और ख़ुद को भी कुछ मरने का शौक था, और KL राहुल तो गलती कर बैठे थे लेकिन उनको चांस मिला 14 दिन की वेरी फर्स्ट बॉल के ऊपर जब उनका कैच ड्रॉप हुआ। और ये कैच अगर मैं कहूँ ऐसा कैच था जो अगर ले लिया जाता तो शायद ऑस्ट्रेलिया आगे होता, भारत पीछे होता, लेकिन खेल में कैच गिरते रहते हैं, पकड़े भी जाते हैं और इसका भरपूर फ़ायदा उठाया KL राहुल, जिनको होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के बाद टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। थर्ड में उन्होंने बड़ी शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। उन्होंने जायसवाल के साथ टीम को सेकेंड इनिंग में एक शानदार ओपनिंग स्टैंड फराहम किया और उसके बाद टीम के कप्तान जो रोहित शर्मा हैं वो सेकंड टेस्ट मैच में वापस आते हैं, लेकिन फिर वो 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं क्योंकि वो इस ओपनिंग जोड़ी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, इस ओपनिंग जोड़ी को छेड़ना नहीं चाहते। और यहाँ पर KL राहुल जो कि एक मुस्तनद बैट्समैन है, एक तजुर्बेकार बल्लेबाज हैं, उन्होंने जनाब अपने कद के साथ, उन्होंने अपने तजुर्बे के साथ टीम इंडिया को सपोर्ट किया। बड़ी शानदार उन्होंने बारी ली, 60.43 उनके रन बनाने का स्ट्राइक रेट रहा, लेकिन 8 चौकों के साथ 139 गेंदों पर उन्होंने 88 रन की एक बड़ी शानदार और बर वक्त नहीं खेली। सेंचुरी वो कर नहीं पाए, लेकिन जब उनको लियोन ने स्मिथ के हाथों कैच कराया तो उस वक्त तक वो भारत की टीम को मुश्किल वक्त से निकालने में कामयाब हो गए थे। इस टेस्ट मैच में भारत ने अश्विन की जगह शामिल किया रविंद्र जडेजा को। पहले 2 टेस्ट मैच वो खेले नहीं थे, वो यूजफुल क्रिकेटर हैं, एक मुकम्मल पैकेज है। उन्होंने भी रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ इस साल जब भारत ब्रिजटाउन बारबाडोस में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ICC वर्ल्ड T20 जीतने में कामयाब रहा तो उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट से अपने आप को जो है अलग कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया वो टीम के साथ आए, पर्थ में उनको खेलने का मौका नहीं मिला, एडिलेड में उनको खेलने का मौका नहीं मिला। फिर पहली इनिंग में उन्होंने 23 ओवर में 2 मेडन के साथ 95 रन दिए, लेकिन जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिस तरह मैंने कहा कि एक मुकम्मल पैकेज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अच्छा खेलते हैं, जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को भरपूर अंदाज में निभाया। और जब वो मार्श और कमिंस के कॉम्बिनेशन का शिकार हुए तब तक वो कहते हैं ना कि पुलों से पानी गुजर चुका था। रविंद्र जडेजा बहुत शानदार खेले, 123 गेंदों पर 7 चौके और 1 छक्के के साथ उन्होंने 77 रन की एक ऐसी इनिंग खेली जो KL राहुल के 84 के बाद 84 के बाद भारत की पहली इनिंग में दूसरा बड़ा स्कोर था। और ये वो परफॉर्मेंस थी जिसने भारत की टीम को इस मैच में अगर मैं ये कहूँ खसारे को कम करने में और फॉलो ऑन से बचाने से करीब लाने में किरदार अदा किया। KL राहुल के बाद एक सीनियर का किरदार अदा किया रविंद्र जडेजा ने, तो मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। अब बहुत अच्छा खेले और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब आखिरी दिन का खेल बाकी है और आखिरी दिन के 3 सेशन और भारत को अब भी जनाब 193 रन्स का ट्रेल बाकी है। तो अगर आखिरी दिन तीनों सेशन का खेल होता भी है और अगर आते ही बुमराह या आकाश में से कोई आउट हो भी जाता है तो ज़्यादा वक्त होगा नहीं ऑस्ट्रेलिया के पास, और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो जनाब 20-22 ओवर खेल कर ही फिर भारत को ग्राउंड में डालेगी। लेकिन अब सवाल यह है कि विदाउट जोश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है वो इतनी कारगर रहेगी और वोलनगाबा ब्रिस्बेन पर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो एक शानदार कमबैक करने में कामयाब रहेगी। क्या वो इस टेस्ट मैच में एडिलेड ओवल की परफॉर्मेंस को दिखाने में कामयाब रहेंगे, ये बहुत बड़े सवालात हैं क्योंकि एक बड़ा झटका लगा है ऑस्ट्रेलिया को जोश हेजलवुड के एब्सेंस में और लंबी बॉलिंग करनी पड़ेगी पैट कमिंस को, लंबी बॉलिंग करनी पड़ेगी मिचेल स्टार्क को। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि पहले आते ही 5वें दिन जो है वो बुमराह या आकाश में से भारत की आखिरी विकेट हासिल करे ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद फिर उनके लिए चांस होगा कि वो क्विक बैटिंग करें और फर्स्ट सेशन में ही जो है वो इनिंग को डिक्लेयर करें, 350 का टारगेट भारत के लिए सेट करें। तो अब देखना यह है कि ये टेस्ट मैच जो बारिश और गीली आउटफील्ड की वजह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करते हुए 5वें दिन तक आया है, जहां भारत ने अपने आप को जो है वो नाकामी के
डर से तो दूर किया है, अभी खौफ उनके सरों पर ज़रूर मंडला रहा है। और इस टेस्ट मैच में अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ये टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीतता है, ये ड्रॉ की तरफ जाता है, क्या भारत जीतेगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। और अब देखना ये है कि क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारकर्दगी का भारत मुजाहरा करता है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो चैलेंज मिलता है उसको जनाब एक्सेप्ट करता है। ये सारी चीज़ें अभी मौजूद हैं और क्रिकेट का खेल है, आदाद शुमार का खेल है, रंग बदलता खेल है, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो देखें वोलन ब्रिस्बेन जब 5वें दिन का खेल ख़त्म होगा तो वहाँ क्या सूरत हाल बनती है। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याहिया हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।